कहाँ चले गए सबके सब मुझे यहाँ छोड़ के। मेरा टोनी होता तो जाते ही ना। या अल्लाह पाक टोनी को भेज दे कहीं से। डर गई ना टोनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या हुआ है तुझे? तेरे रंग क्यों उड़े हुए? वो मैं अकेली डर रही थी यहाँ पे। मैंने दुआ मांगी कि तू आ जाए। और तेरी दुआ कबूल हो गई। रह अब्दुल्ला और देख अपने लिए तूने क्या लेना है। ठहर जा ठहर जा, ये देख जरा तेरे कानों में कैसे। नहीं कानों में नहीं अच्छे लगेंगे। इतने बड़े कानों में। हाँ ये नहीं ठीक। ठहर जा, वो ये देख जरा। हाय नहीं। वो पहन ले, कुछ नहीं होता, धार कर लेंगे। ये देख इधर देखिए। वो कितनी कीमत लिखी है? वो बड़े महंगे हैं। तौबा अस्तगफार। दूर फटे मुंह। तुझे मैं पुल के नीचे से लेके दूंगा सस्ते 20 रुपए के। खुद ही पहन ली। जी एक्सक्यूज मी, ऐसा वो 15,000 रुपए कम पड़ गए होंगे तो मुझे आज दे दो, मैं तुम्हें कल ही वापस कर दूंगा। ऐसे घूरो नहीं, वो है नहीं अभी। मैं दे दूं? कहाँ से दे दूं, कैसे दे दूं? मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे भाई। वैसे भी बाबा मुझे कब से कॉल्स किए जा रहे हैं, मुझे जाना है। फोन पे बात कर लेंगे। ओके बाय। ऐसा वो मैं क्या कह रहा था कि चली गई। ओह माय गॉड ज़ुहैब, तुम क्यों देर कर रहे हो? पापा फोन पे फोन किए जा रहे हैं। क्या मेरी वजह से देर हो रही है? उस वक्त से तो तुम शॉपिंग के जा रही हो। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर हम लोग घूमेंगे, बैठेंगे कहीं पे, बातें करेंगे। कोई बातें करने का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। पापा फोन पे फोन किए जा रहे हैं, बहुत देर हो गई है। पापा मेरा गला दबा देंगे। कब से मुझे फोन पे फोन किए जा रहे हैं, तुम के शॉपिंग की किए जा रहे हो। सॉरी सर, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा। क्या आप बात कर रहे हो? ऐसे कैसे काम नहीं कर रहा? अरे अभी तो चलाया थोड़ी देर पहले। सर लिमिट खत्म हो चुकी हुई है इसकी। क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं। कितना बिल हुआ? 50,575 रुपए। दोबारा बोल। 50,575 रुपए। 50,000? अच्छा तो कोई बात नहीं, अभी ला के दे देते हैं आपको। अभी लाते हैं। भाई आप पैसे दिए बगैर यहाँ से जा नहीं सकते। अच्छा एक सेकंड मैं अभी तुम्हें मैं पैसे अरेंज कर देता हूँ। समझते क्या तुम लोग हम लोगों को? हाँ अरे ओह थैंक गॉड। हाँ ज़ुहैब यार, ये मैं 3rd फ्लोर पे हूँ। 15,000 रुपए कम पड़ गए, जल्दी से आ जाओ और यहाँ पे मेरी जान छुड़वा। अरे आपको 15,000 की पड़ी है? हाँ मुझे 50,000 चाहिए, मेरा क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा। हेलो नेटवर्क काम नहीं कर रहा। हेलो जुनेद भाई, आप ड्रामेबाजियां बंद कर दो। मुझे पता है कि आप ड्रामा कर रहे हो, मुझे पता है आपको मेरी आवाज आ रही है। प्लीज आ जाओ, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है, वरना ये लोग मुझे पुलिस में दे देंगे, मैं फंस जाऊंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ। क्या मतलब क्या कर सकता हूँ? सोचो भाई, कुछ सोचो। मेरे तो सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। कोई आइडिया निकालो, आइडिया। ये तो तुम्हारा हमेशा का प्रॉब्लम है यार। प्लीज जुनेद भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, मामू को फोन करते हैं, वही का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? हाँ मामू को फोन करो फौरन। अरे तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। क्यों, मैं शॉपिंग नहीं कर सकती यहाँ पे? तो तुमने शॉपिंग तो की नहीं कोई? मुस्तमीर ने करवाई नहीं मुझे। तो एहसन को बुलाती ना। कसम है, उसी कमीने की बात आगे चले। कहाँ रह गए थे तुम लोग? वो हम लोग तो शॉपिंग करने गए थे। शॉपिंग का बिल किसने दिया? वो आयशा बताएगी ना। आयशा बोलो। हाँ जी। असल में बाबा, हम ना एक शॉप में गए। वहाँ शॉपकीपर ने पहले हमें वेलकम कहा। उसके बाद उसने कहा कि जी मुबारक हो, आप हमारी 1,00,000वीं कस्टमर हैं और इसी खुशी में आप दोनों को हमारी तरफ से 1,00,000 की शॉपिंग फ्री। तो हमने कर ली शॉपिंग। क्या कहा? मैं उस शॉप में 1,00,000वीं एक कस्टमर बन के जाऊंगी। हाँ लेकिन पप्पू, आप तो 1,00,001वीं कस्टमर होंगी ना, तो 1,00,000 वाला पैकेज तो हमने अवेल कर लिया, तो आपको तो सिर्फ 1 रुपए का ही डिस्काउंट मिलेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे बस सुनो, ये घर नहीं है, चलो निकलो, आओ। चलो। मेरे हाथ में कोई भी थैली नहीं है। तुम्हारे हाथ क्यों खाने को कुछ नहीं मिला?
आज मेरी दफा काम आयो। हटो यार, तुम लोग क्या मामू मामू। अरे अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग और खाली हाथ शॉपिंग नहीं की क्या? वो शॉपिंग तो हम बाद में भी कर लेंगे ना। वो एक्चुअली हुआ ये था ना कि हम मॉल में गुम हो गए थे मॉल में। हाँ, मॉल बहुत बड़ा था और हम मॉल में हाँ गुम हो गए थे। ओह वो तो अच्छा हुआ मामा कि मामू वहां पे आ गए और वो हमें वहां से निकाल के ले आए। थैंक यू मामू। हाँ हाँ, पूरे मॉल में नहीं मिल रहे थे, शुक्र है वहीं से मिल गए, वरना हवाला से ढूंढ के लाना पड़ता। क्या बकवास चल रही है? मैं बताता हूँ आपके जो बरखुरदार है ना, इन दोनों ने 50-50 हजार रुपए की शॉपिंग कराई आयजा और इस्वा को। दुकानदार ने अपने पास बिठा लिया था, मैंने पेमेंट किए तब छोड़ा है। चलो कोई बात, हम जब भी 1.5 लाख प्रॉफिट में हैं। क्या मतलब प्रॉफिट में? पूरे 2.5 लाख का जोड़ा खरीदा है मैंने। तो इसमें 1.5 लाख का प्रॉफिट कहाँ से आ गया? कुछ नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अच्छा भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, तुम लोग अपनी प्यारी मम्मा से बातें करो बहुत सारी। मैं भी फ्रेश होके आता हूँ, जरूरी है। मॉम मामा मेरे तो थकावट से सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैं भी फ्रेश हो गया। हेलो, हाँ, ओह माय गॉड, मामू, अम्मा, ये क्या कर दिया तुमने सारा की बच्ची? क्या हो गया है? हल्का सा प्रिकी तो किया है, इसमें दर्द तो नहीं होना चाहिए आपको। अरे मेरा रोजा था, तुमने सुई लगा दी घुमा फिरा के। अब्बा जी, मैंने सिर्फ थोड़ा सा प्रिक किया है, कुछ इंसर्ट नहीं किया है, सिर्फ ब्लड निकाला है। तो इससे रोजा तो नहीं टूटेगा ना? जी नहीं। डॉक्टर अब्बा को क्या हुआ? डॉक्टर अब्बा? इन्होंने कब से डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली रेहान भाई? तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर सायरा, अब्बा को क्या हुआ? पता नहीं, अभी ब्लड लिया है, टेस्ट करवा के पता चलेगा क्या हुआ है। टेस्ट? इसका रिजल्ट तो 5 दिन में आता है। नहीं, ये तो विकेट पे डिपेंड करता है, अगर विकेट फास्ट है तो फिर टेस्ट जल्दी आएगा। तो कैसे पता चलेगा कि विकेट फास्ट है? लैब पे भेजेंगे टेस्ट, उसके बाद पता चलेगा विकेट कितनी फास्ट है। अच्छा, थर्ड एम्पायर की तो जरूरत पेश नहीं आएगी ना? नहीं नहीं बजांग, ऐसा वक्त आया नहीं अभी। चलो ठीक है। ऐसा नहीं आया, आ रहा है। ऐसा जल्दी आ जा, ऐसा ना हो। मेरा इकलौता भाई मुझे देखे बगैर। अम्मा, अम्मा एक सेकंड, जल्दी कर बच्चे। हेलो, हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। एहसन, तुम यहीं रुक जाओ। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मेरे भी तो सगे और इकलौते मामू हैं। अगर मरने से पहले मैंने उनका आखिरी बार चेहरा नहीं देखा तो सारी जिंदगी मुझे अफसोस रहेगा। थप्पड़ मारूंगी एक। अरे सही तो कह रहा है, उसका इकलौते मामू है ना। अरे अम्मा, रेहान का फोन था, मामू की रिजल्ट्स उठाने हैं लैब से। रास्ते में पड़ता है हमारे, लेकिन रिजल्ट 5 बजे मिलेंगे। अच्छा अच्छा, तुम कहना चाह रही हो कि 5 बजे रिपोर्ट लेकर मैं सीधा वहां पहुंच जाऊं? हाँ। और अगर खुदा ना खास्ता मामू रिपोर्ट में फेल हो गए तो? क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये कि मामू को रोकना होगा शाम 5 बजे तक। तेरे मुंह में खाक, मैं अपने मुन्ने को 5 बजे तक रोक के रखूंगी। चल लो तो सही। चलिए अम्मा, चलिए, आइए, सफर कर जाए। पकड़ लो मुझे, मुझसे ये छड़ी नहीं संभाली जा। खैरियत होगी अम्मा, बस। मामू 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 मामू, अगर आपके मामू को कुछ हो गया तो? अगर ऐसा हो जाए तो सारा मामला ही हल हो जाएगा। अरे मामू, झगड़े तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी शादियां 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाएंगी। भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। तो अब सोच दो ना मामू। वैसे आपको मैं अपने एक दिल की बात बताऊं? जल्दी बता। दादाजी के होते हुए आपकी शादियां नहीं हो सकती। टोनी बेटा। जी मामू। तेरे मुंह में हाथ, सर में रौख और कमर पे लात। गुस्सा? मामू, मुझे लगता है कि टोनी सही कह रहे हैं। मामू, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि पिछले 3 साल में मेरी और आयजा की मंगनी 300 बार टूट चुकी है। अगर दादा जिंदा रहे तो ये शादी कभी नहीं हो सकती। तो फिर क्या करें? तकिया ले जाकर मामू के मुंह पे रख कर मार दे। हाँ,
नहीं, मेरे पास एक और तरीका है। वो क्या? सेट हो जाएगा। कितनी जबरदस्त बात बोली है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मामू। बस तो मेरे शहजादों, ये प्लान अप्लाई करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा भैया ठीक ठाक मेरी नजरों के सामने है। रिफत ने तो ऐसे बताया था जैसे खुदा न खास्ता आखिरी सांसें गिन रहा है तू। मुझे तो रिहान ने इसी तरह बताया था। नहीं, वो मैं तो अब्बा जान की हालत देख के डर गया था। सर का दर्द इतना शदीद था कि मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। अब बस आप लोग दुआ करें कि अब्बा जी की रिपोर्ट ठीक आ जाए। मामू जान शुक्र है आप जिंदा है, आपकी आंखें खुली हुई है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। शुक्र है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मेरी आंखें खुली देखना ही नहीं चाह रहे। घुमा फिरा के आपकी छठी इसकी वजह से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसे तो बकवास करने की आदत है। नहीं, मेरे मुंह से निकल गया था। मैं तो मामू से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मामू की कब्र में मामू से पहले मुझे उतारना तुम लोग। रेहान अली बेटा। जी अब्बा जान। इसे किसी अलग कब्र में दफन करना, क्योंकि मुझे अपनी कब्र में नेवला नहीं चाहिए। सुन लिया? अरे बस भी करो, शुक्र अदा करो कि तुम बच गए। क्या तमाशा क्यों लगा रहे हो? और तू क्या खड़ी है ऐसे? रिपोर्ट पढ़ के सुना। ये लो पढ़ो। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अब्बा जी को ब्रेन ट्यूमर है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का वक्त है। क्या? क्या? अरे क्या कह रही है? जरा गौर से पढ़, क्या लिखा है? हाँ, पढ़ो। देखो 7 दिन की जगह 1 महीना या 1 साल लिखा होगा। ये टेस्ट की रिपोर्ट है, कोई फैक्स नहीं जो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई हो। तुम्हारा मतलब ये कि अब्बा जान के पास सिर्फ 7 दिन है? सिर्फ 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा। आप भाई मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने आखिर इस दुनिया में देखा ही क्या है? अरे सच कह रहा है। मेरे भैया ने अभी देखा ही क्या है। उल्टी सीधी तालीम हासिल की, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो वर्ल्ड टूर पे निकल गया था। अभी तो कुछ भी नहीं देखा मेरे भैया ने। आबा वो वर्ल्ड टूर नहीं था, वो मुख्तसर सा यूरोप का टूर था। मतलब वर्ल्ड टूर भी रह गया। अब्बा जान वो 7 दिन का वीजा पैकेज मिल जाए करवा दूं? कब तक मिल जाएगा ये पैकेज? 2 दिन में अब्बा, अगले 4 दिन में डिटेल मिल जाएंगी। हाय अल्लाह, तब तक तो मामू जान का ऊपर रवाना होने का टाइम हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? क्या हो गया? मैं मरने वाला हूँ। अरे तेरे मुंह में खाक। अरे कोई तो रोको कमबख्त, कोई तो रोक लो मेरे भैया को। मेरा भैया, अरे तेरी आय मुझे आ जाए। यार यहाँ मेरे अब्बा जान को मौत का फरिश्ता लेने आया हुआ है और तुम मोबाइल में घुसे हुए हो। नहीं रेहान भाई, वो फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ ना। फेसबुक पे क्या लिख रहे थे तुम कि मामू बनने वाले हैं? लिखूंगा नहीं, मैंने तो लिख दिया है, बल्कि 15 लाइक्स भी आ गए हैं। एहसन बेटा। जी मामू जान। बेटे तुम्हारी शक्ल पे ये 5 लाइक्स काफी है। कब्रिस्तान जाके कफन दफन का इंतजाम करना है। लड़के बात तो सच है, मगर तुम्हारे मुंह में खाक। रेहान बात सुनो, मामू जान ने प्रॉपर्टी तुम दोनों बहन भाइयों के नाम तो कर दिया ना? नहीं अभी तक तो नहीं की। तो फिर कफन दफन का बंदोबस्त बाद में करना, पहले प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ। अरे रिफत, वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा। जो काम की बात है वो करो ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले कब्रिस्तान जाकर शादियां रचाएं। ज़ेब भाई ध्यान से, मुझे लग ना जाए। ये चेक कर मामू ने फेसबुक पे क्या स्टेटस रखा है।
My mamu gonna die on Tuesday. Please spare your time for Tuesday and Wednesday. अब मामू भी कसम से बहुत भंडारी है यार। ऊपर चेक कर। फीलिंग चेक कर। फीलिंग ऑसम। लोकेशन गिजरी ग्रेवयार्ड। जय आप एक काम करो, आप कमेंट करो, रेस्ट इन पीस लॉल। वैसे बड़े अफसोस की बात है। किस बात का अफसोस रहा है भाई तुझे? वो कौन सा मरने वाले हैं? तो उनको तो यही पता ना कि मैं मरने वाला हूँ। अबे हाँ यार जुनैद भाई, वैसे बात तो सही कह रहा है। हाँ लेकिन हम कौन से उनके मरने पे हंस रहे हैं यार, हम तो उनके स्टेटस पे हंस रहे। तो इसी बात का तो दुख मुझे है कि पता नहीं आपस में बातें करके क्या हंसी जा रहे हो अंग्रेजी पढ़ के। मुझे भी बताओ क्या है। अबे वो उसकी पिक्चर दिखाओ ना, स्वीट एंजल को आपने ऐड किया था, उसकी दिखाओ। क्या दादा जान प्लीज नहीं मरे प्लीज। अबे मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी, क्योंकि मैंने कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा। बेटे, इसमें तुम लोगों के डरने की क्या बात है? मरना तो बकलम खुद मुझे है ना घुमा फिरा के। हाँ लेकिन मुझे भी डर लग रहा है ना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर आप मरने के बाद मेरे ख्वाब में आ गए तो। बेटे, तुम क्या तबसरा करोगी इस मौके पर? अब्बा जी, मेरे ख्याल से ना मैं ये कहना चाहूंगी कि इन लोग ने तो आपको कभी सुकून से जीने नहीं दिया, कभी इसको सुकून से मरने तो दे दे। हाँ भाई हाँ, मुझे चैन से मरने तो दो। तो दादा जान आप पहले प्रॉमिस करें आप मेरे ख्वाब में नहीं आएंगे। जिस तरह तुम लोग डर रही हो ना, मुझे लगता है कि मैं रूह बनकर इस घर में भटकता रहूंगा घुमा फिरा के। नहीं नहीं दादा जान प्लीज, आप रूह बनकर मत भटकना। आपकी रूह को देखकर तो मेरी जान ही निकल जाएगी। ये तो अच्छा है ना, दादा पोती घर के स्विमिंग पूल के पानी पर चहलकदमी क्या करेंगे घुमा फिरा के। डर गई। मजाक था नो। चलो खैर है, कोई ना। मैं और मेरी बेटी पानी पे चहलकदमी क्या करेंगे। ये भी डर गई। अच्छा हुआ चली गई, वरना हम दोनों तो चहलकदमी करते तो स्विमिंग पूल का पानी बाहर आ जाता। रेहान अली, अब हम क्या करें? पप्पू, जो कुछ भी करना है मैंने करना है, आपने क्या करना है? क्या करना है बच्चे? कब्रिस्तान जाके कफन दफन का इंतजाम करना है। लड़के, बात तो सच है मगर तुम्हारे मुंह में खाक। रेहान बात सुनो, मामू जान ने प्रॉपर्टी तुम दोनों बहन भाइयों के नाम तो कर दिया ना? नहीं, अभी तक तो नहीं की। तो फिर कफन दफन का बंदोबस्त बाद में करना, पहले प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ। अरे रिफत, वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा। जो काम की बात है वो करो ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले कब्रिस्तान जाकर शादियां रचाएं। अरे कमबख्तों, कब्रिस्तान में कौन सी शादियां रचाई जाती हैं? अरे अम्मा, मैं शादियां घर में रचाने का कह रहा हूँ। घर में शादियां रचाएं। यार तुम कैसे आदमी हो? मेरे अब्बा बिस्तर मर्ग पे हैं और तुम शादियां रचाने की बात कर रहे हो? नहीं रेहान भाई, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मामू जान की कितनी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे की शादी हो, उनकी बेटी की शादी हो, पोतियों की शादी हो। मैं तो कहता हूँ उनकी आंखें बंद होने से पहले उनकी नजरों के सामने सबकी शादियां हो जानी चाहिए। वैसे मेरा ख्याल है एहसान बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर 4 माह का गैप आ गया ना तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। आप क्या कहती हैं पप्पू? मुझे क्या कहना है बच्चे, चलो चल के कासिम अली से बात करते। अरे ये दिन भी आना था। कासिम अली, कासिम अली। अरे यस, अब कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ मेरी शादी होगी। सायरा, सायरा। कि बाबू के घर छोड़ने से पहले मेरे बाबू ही घर छोड़कर चले जाएंगे।
अंदर आ सकता हूँ मैं? आ जाओ, मुझे भी भैया देखने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो रो रही हो? नहीं, खुशी से नाच रही हूँ। मैं आया तो इसी इरादे से था। तुम्हारी तरह ना तुम्हारे इरादे भी शदीद बदतमीज है। मेरे अब्बा मरने वाले और तुम्हें खुशियां मनाने की सोच रही है। अरे हो सकता है मामू जान खुद खुशियां मनाने का ऐलान कर दे। क्या मतलब? अम्मी जान गई है मामू जान के पास कि मरने से पहले बच्चों की खुशियां देख लो। हो सकता है इसी वीक तुम्हारी मेरी शादी हो जाए, बाजे बज जाए। मैं डोली पे कैसे बैठूंगी? अरे तो तुम गाड़ी में बैठ जाना ना, डोली को मारो गोली। मैं मुहावरतन डोली वाली बात कर रही थी। मेरे अब्बा जी मुझे छोड़ के जाने वाले, मैं उनसे पहले उनको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी ये मुश्किल भी मैं आसान कर दूं। दरवाजा नहीं बंद करो। अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम उसको राज रखोगी तो। कौन सी राज की बात? राज की बात ये है कि मामू जान इस हफ्ते नहीं मरेंगे। फिर कब मरेंगे? अबे मुझे क्या पता कब मरेंगे यार। तुम अजीब फजूल बकवास किए जा रहे हो। डॉक्टर मैं हूं या तुम? रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, तुमने पढ़ी? तुमने तो फिर मैं बता रही हूँ कि अब्बा जी का ट्यूमर विदिन अ वीक फटने वाला है। ओह माय गॉड, ये देखो 1 घंटा भी गुजर गया उनकी जिंदगी से और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अगर तुम सुकून से मेरी बकवास सुनने की जसारत करो ना, तो मैं कुछ कहने की, अर्ज करने की पोजीशन में आ जाऊंगा। करो बकवास। मामू जान की जो टेस्ट रिपोर्ट है ना, हाँ है ना? हाँ है। ये अजी की टेस्ट रिपोर्ट ये थोड़ी ना, ये तो नेगेटिव है। यस! जुनेद ने जो रिपोर्ट पहले तुम्हें दिखाई थी ना, वो जाली थी। उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त से बनवाई थी। फ्रॉड दिए। तुमने मेरे अब्बा जी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन पहले मैं अब्बा जी को खुशखबरी सुना दूं। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम यहीं रुको, तुम यहीं रुको। अब्बा जी मुबारक। अब्बा जी मुबारक। अब्बा जी काहे की मुबारक? मैंने तो भी ऐलान भी नहीं किया शादी का, तो मुबारकबाद देने आ गई घुमा फिरा के। नहीं, मुझे ना एक बात बतानी है। पहले मुझे बात करने दो, बीच में मत टोको घुमा फिरा के। नहीं, लेकिन अब्बा जी मेरी बात भी बहुत जरूरी है। बात ही मैं कह रहा हूँ सारा खामोशी से खड़ी रहो, मुझे बात करने दो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब्बा जी यही तो बताने लगी हूँ कि आपके पास वक्त बहुत। इजी मत करो। अब्बा जान जब कह रहे हैं कि इंटरप्ट नहीं करो तो नहीं करो। जी अब्बा जान आप बात करें, क्या कह रहे हैं? लो कर लो बात फिर, मतलब आप लोग बात करें। हाँ तो मैं क्या कह रहा था घुमा फिरा के? मामू डेड बेड पर। हाँ तो बात कहाँ तक पहुंची थी मेरी घुमा फिरा के? तुम कह रहे थे कि मैं यही सोच रहा था। हाँ सच पूछे आपा, मुझे खुद यकीन नहीं था कि ये शादियां हो जाएगी, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं कब शादी के मौके पे मुकर जाऊं। लेकिन अब ये शादियां हो रही हैं, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में खुशियां देखना चाहता हूँ। अच्छा, शुक्र है कोई बहाना तो बना शादी करने का। बेशक तुम्हारी मौत का सही मन है। आपको तो दुगनी खुशी चढ़ी होगी, बच्चों की शादी की और मेरे मरने की। ज्यादा बकवास न कर वरना अभी तेरा गला घोट के मार दूंगी तुझे। जैसे आपकी मर्जी। हाँ सारा, तुम कहो, तुम क्या कहना चाहती हो घुमा फिरा के? अब्बा जी मैं भूल गई। देखो बेचारी बौखला गई बाप के मरने का सोचकर। खुश हो गई तुम? सुकून मिल गया? सब कुछ मट्टी में मिला दिया, सारी प्लानिंग फेल कर दी। अब सारी जिंदगी आराम से बैठी रहना, हमारी शादी नहीं होगी, कुंवारी बैठी रहना तुम। ज्यादा फजूल बकवास नहीं करो, नहीं तो एक मुंह पे लगाऊंगी ना, मुंह उधर हो जाएगा तुम्हारा। बात सुनो, ये शादी के बाद के हुकूक है। अच्छा इस वक्त तुम अप्लाई नहीं कर सकती, खैर बाद में भी नहीं कर सकती। अब तो हमारी शादी होगी नहीं। होगी, जरूर होगी, क्योंकि मैंने अब्बा जी को ये बात नहीं बताई कि तुमने वो रिपोर्ट जाली बनवाई थी। मतलब तुमने मामू जान को ये नहीं बताया कि वो नहीं मरने वाले?
यही बात है, रमजान है। लो जी, मुक गया स्यापा। मम्मा के जाने के बाद ना दादा जान मुझे लोरी सुना के सुलाते थे। अब कौन बोलेगा घुमा फिरा के? ये रोना धोना छोड़ो, मेरी बात सुनो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई खुशखबरी लाई हो। अगर मैं वाकई कोई खुशखबरी दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सवाब। सवाब के अलावा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो कोई भी खुशखबरी सुना दो, वो दादा जान का गम नहीं कम कर सकते। मगर खुशखबरी यही है कि दादाजी बच गए। क्या? हाँ, दादा जान को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही है, सही सलामत। ये तुमसे किसने कहा? फुफ्फो और मामू आपस में बात कर रहे थे और मैंने सुन ली। मामू ने गलत रिपोर्ट्स लाके दी थी। गलत रिपोर्ट्स? लेकिन क्यों? वो इसलिए ताकि हमारी शादी जल्दी हो जाए। और वही हुआ, दादाजी ने 3 दिन बाद की तारीखें रख दी हैं। हमारी शादी भी हो जाएगी और जनाजा भी नहीं उठेगा 7 दिन बाद। माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रोऊं या हंसूं। ये मामा जी ना बड़े शरारती हैं। यार अगर इस बार मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं मौत को गले लगा लूंगा। मेरे लिए तो सिमिलर सिचुएशन है ना यार। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि फेस एक्सप्रेशन से पता नहीं चलना चाहिए कि हम अंदर से कितने खुश हैं। मैं खुशी को गमों के पीछे छुपाने का बहुत अच्छे तरीके से आदी हूँ। डोंट वरी। वो कैसे? मैं सोचूंगा ही नहीं कि मेरी शादी हो रही है। हाँ, अब फिर क्या सोचेंगे? मैं ये सोचूंगा कि मेरी शादी सायरा के साथ हो रही है। गम के एक्सप्रेशन खुद ब खुद मेरे चेहरे पर गालिब हो जाएंगे। ये देखो। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मेरी शादी होने जा रही है। बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। अब मेरा मतलब है मामू जान की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी और सायरा की शादी हो। खुदा की कसम बेटा, अगर मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाती तो मैं अपनी बेटी सायरा की शादी किसी इंसान से करवाने की बड़ी कोशिश करता। कोई बात नहीं है बजान, मजबूरी में तो इंसान गधे को बाप बनाता है। आप तो वैसे भी दामाद बना रहे हैं। बस अब इस बात को छोड़ो और ये सोचो कि शादियों की तैयारी के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी बचे और शादियां भी धूमधाम से होंगी। होगा कैसे ये? क्या हो गया पप्पू आपको? मेरे बजान मरण शेष पे आप धूमधाम से शादी की बात कर रही हैं। तो तुम क्या चाहते हो कि मातम की फजा में शादियां हों? नहीं नहीं बजान, अगर आपकी इजाजत होगी तो धूमधाम से शादी करेंगे। मेरी तरफ से इजाजत है बेटा। जी भर के खुशियां मनाओ मेरे मरने की। बस तो ठीक है, तय हो गया। आज रात को ढोलक पार्टी का प्रोग्राम रखते हैं धूम और धाम के साथ। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। अब 1 या 2 शादियां नहीं, इकट्ठी 5 शादियां हो रही हैं। ढोलक के बगैर तो मजा नहीं आएगा ना। हाँ। अरे मेरे भैया की मौत पे ढोलक बजेगी। आपा, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जनाजा 7 दिन के बाद है। एक ही बात है मुन्ने। आप फिक्र न करें बजान, मेरा दिल भले से खून के आंसू रोए, लेकिन इस शादी पे ढोलक बजेगी, बिल्कुल बजेगी धूमधाम से। ऐसे आओ ढोलक का इंतजाम करें। मेरे भाई की जनाजे पे ढोलकी बजेगी। मैं अपनी जान से जा रहा हूँ, ये धूम धड़के का सोच रहे हैं घुमा फिरा के। माय गॉड, इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे? सारी तैयारी तो हो गई यार, अब तो बस दूल्हा बनना है और शादी करनी है। अरे नहीं जुनेद भाई, मामू का मैसेज आया कि आज रात को ढोलक पार्टी अरेंज की है, उसमें अंताक्षरी भी होगा, उसमें गाने वाने की तैयारी की बात कर रहा हूँ। ओह वाह, क्या बात है। ढोलक, अंताक्षरी। वैसे आप लोगों को दादे के मरने की कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही? अबे वो हमारे सोचने की बात थोड़ी है, हमें तो सिर्फ ये सोचना है कि आज रात की पार्टी में गाने कौन कौन से गाने हैं। अरे यार उसकी टेंशन क्यों ले रहे तू? मुझे आतिफ असलम के सारे गाने आते हैं, स्पेशली वो वाला
चन्नू की आंख में एक नशा है। नहीं नहीं, ये अली जफर का है। और मुझे भी गाने सारे आते हैं। वो नहीं है क्या कहते हैं अपना राहत फतेह अली खान, उसका पूरा एल्बम रटा हुआ है। और वारिस बेग का तो एक एक गाना आता है, जैसे वो कल शब देखा मैंने। और मुझे भी उसका वही कल शब देखा। और मैंने तैयार की है छोटे गुलाम अली साहब की गजलें चमकते। एक्सक्यूज मी मिस्टर टोनी, ये गाने हमें ढोलक पे गाने, दादाजी की मैयत पे नहीं। तो मैयत पे नहीं गा रहा, ये ढोलकी के लिए है। मैयत के लिए तो मैंने अलग गाने तैयार किए हैं। वो नहीं है अताउल्लाह ईसा खेलवी का कमीज तेरी चुप 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 हो जा। अब अगर तूने गाना गाया ना अल्लाह पे आती है दुआ बन के तमन्ना में। बस बस बस, हौसला। रात में गाएंगे ना बहुत सारे गाने। जाओ। तुम अंदर कैसे आए? साहब आप ही ने तो बोला आ जाओ। मैंने कहा था आ जाओ। ओ अच्छा अच्छा जाता। खैर बताओ क्यों आए हो? साहब हमने सुना है आप फौत होने वाले। क्यों? तुमने कोई जश्न मनाना है को वहां पर आके? नहीं साहब, हमको मातम मनाना है। 6 महीना हो गया हमने मातम नहीं मनाया। तो 6 माह पहले किसकी मैयत पे मातम मनाया था? अल्लाह मगफरत फरमाए, हमारे फूफा के। फूफा फौत हो गए? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको जिंदगी दे। तुमने खुद ही तो कहा अल्लाह मगफरत फरमाए मेरे फूफा के। बात तो पूरा करने दो साहब। अल्लाह मगफरत फरमाए, हमारे फूफा के तायाजाद हमजुल्फ का इंतकाल हो गया था। ये काफी दूर का रिश्ता नहीं बनता घुमा फिरा के? हाँ बहुत दूर का साहब। हम उसके लिए मर्दान गया था। हमको मातम बनाने का बहुत शौक है, इसलिए हम इतनी दूर गया। चलो इस बार तुम्हें इतना लंबा सफर भी तय करना नहीं पड़ेगा और मातम मनाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। शुक्र, नजदीक में ही वफात होने वाला है। वो साहब ईद से पहले पहले फौत होना है ना। मेरा मतलब है साहब, वो ईद की छुट्टी पर भी जाना है मेरे को। छुट्टी पे जाओगे? हाँ सर। तुम्हें पता है तुमने कब मरना? नहीं साहब, कोई बताता ही नहीं। कोई नहीं बताता, मैं बता देता हूँ। अभी 2 मिनट बाद ले आओ अपनी बंदूक। साहब आप जहमत नहीं करो, मैं खुद ही साफ कर लेगा। मैं तेरी तबीयत साफ कर दूंगा। इसका तो अब जमा कानून करना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देख रही हो कि नकाब के बगैर आपका चेहरा कैसा लगता है। लेकिन मैं तो नकाब लगाती ही नहीं हूँ। हाँ लेकिन फिर भी असल चेहरा आप हमेशा छिपा के रखती है। असली चेहरा? हाँ, मेकअप के पीछे मेरा असली चेहरा है। गुड वन, गुड वन। मैं उस चेहरे की बात करी पुप्पो जो एक साजिश में मुलव्विस है। साजिश? कौन सी साजिश? वही साजिश पुप्पो जो आपने एहसन अंकल के साथ मिलकर दादा जान को वक्त से पहले मारने की थी। ओह डैम इट, एहसन का बच्चा, उसने सब कुछ सबको बता दिया। नहीं, हमें एहसन मामू ने नहीं, दीवारों ने बताया है। वो आपने सुना ही होगा ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों ने कानों से बोल के बताया तुम्हें? नहीं, जबान से बोल के बताया है। जरा उस दीवार का नाम तो लेना। दीवारे नुदरत। पता था, आई न्यू इट। ये दीवारे नुदरत के कान हो सकते जो वहां पे मेरी बातें सुन रहे थे। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ, अगर दादा जान ने आपको छोड़ दिया तो ना छोड़िएगा दीवारे नुदरत को। क्या मतलब? तुम अब्बा जी को बताने जा रही? तुम क्यों बताने होगी? हाँ, क्योंकि मैं दादा जान को जीते जी मरता हुआ नहीं देख सकती। अपने आप को जीते जी मरते हुए देख सकती हो? नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुनो। ये जो सारी साजिश है ना, ये एहसन उस जुनैद और जुहैब के साथ मिलकर बना रहा था। मैं तो इसलिए साथ दे रही थी कि जो शादी जल्दी होने वाली है वो कहीं डिले ना हो जाए। जी हाँ, इसलिए अपने मुंह पे ताला लगाओ और जाके ढोल की पार्टी की प्रैक्टिस करो, समझी तुम? सच में?
हाँ मैं अभी बता के आती हूँ आयजा को। आयजा, अरे आयजा मेरी बात सुनो, मैं एक खुशखबरी। एक्साइटेड बच्चे हैं इस घर में सारे। ये मौसम, ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। अब्बाजान आप बैठे, तशरीफ रखें। आप क्यों आगे मुझे बुला लिया होता आपने? वैसे भी आपके जाने के गम में आधा हो गया हूँ मैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटे तुम तो आधे भी पूरे लगते हो घुमा फिरा। बस वो मेंटेन करके रखा हुआ है ना भजन। बेटे मैं कहने आया था कि तैयारी कर लो। तो तैयारियां तो पूरी है भजन, सजावट का सामान आ गया, बल्कि घर सजना भी शुरू हो गया। नई नवेली ढोल की भी मंगाई है। मैं अपने मरने की तैयारी की बात कर रहा हूँ बेटा। बाप का जनाजा है, जरा धूम से निकले। कैसी बातें कर रहे हैं भजन आप? देखो बेटा, किसी की शादी होनी है या नहीं होनी ये तो अलग बात है, नसीबों के मामले हैं, लेकिन मरना सबको। नहीं भजन, शादियां भी होंगी और आप भी। मर जाऊंगा यही ना? नहीं भजन, आप नहीं मरेंगे, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। चल दूर हट नाटकी। अच्छा जा, वो है ना अपना असलम। कौन असलम? अरे वही डार्विन की थ्योरी वाला बंदरनुमा इंसान, वो गोरकन। हाँ, जाओ उसे जाकर कहो कि मरहूम अब्बा जान और मरहूमा अम्मी जान के पहलू में मेरी कब्र की खुदाई शुरू कर दे। इतनी जल्दी अब्बा जान? बेटे जब मरना है तो मरना ही है। अब मैं जी के क्या करूंगा? अगले मंगल को मैं मैयत बन के पड़ा हूँ। बुध तक आपका हिसाब किताब भी हो जाएगा। और जुमेरात तक हशरातुल अर्द नुमा कीड़े मुझे खा चुके हैं। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जान? अल्लाह आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मत रो मत रो, तेरी तो शादी खाना आबादी होने वाली है। तो खुशी के आंसू है ना? मैं मरने वाला हूँ, तुम्हें खुशियां पड़ी हैं घुमा फिरा के। नहीं, मेरा मतलब है कि मिक्स आंसू है ना, कभी खुशी कभी गम, तारा रम बम बम। Gone with the wind। भाई मैं कैसा लग रहा हूँ? तू अबे तू ऐसा लग रहा है जैसे किसी गरीब को पहली दफा तनख्वाह मिलती है ना, जो तैयार होता है वैसा। अबे वैसे बात सुन, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि नाना मामू की मौत का एडवांस गम भी मनाना है और अपनी शादी की खुशी भी मनानी है। कैसे प्रिटेंड करूंगा यार मैं? और मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अटेंड करूंगा। पहली पहली शादी और पहली पहली ढोलक। अबे मेरे कहने का मकसद है कि प्रिटेंड का मतलब होता है कि ड्रामा करना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं नाना मामू की मौत का एडवांस गम मनाऊंगा और शादी की खुशी भी मनाऊंगा एक साथ। कैसे? मामू कॉमेडी सिचुएशन में नहीं है, हमारे जहनों में है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि नाना मामू की मौत का घिनौना खेल हमने खेला है, वरना हमारी मौत लाजिम हो जाएगी। फिर हमारी शादी नहीं होगी। अरे मैं यहाँ मौत की बात कर रहा हूँ, आपको शादी की पड़ी है। यार अगर इस बार मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं मौत को गले लगा लूंगा। मेरे लिए तो सिमिलर सिचुएशन है ना यार। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि फेस एक्सप्रेशन से पता नहीं चलना चाहिए कि हम अंदर से कितने खुश हैं। मैं खुशी को गमों के पीछे छुपाने का बहुत अच्छे तरीके से आदी हूँ। डोंट वरी। वो कैसे? मैं सोचूंगा ही नहीं कि मेरी शादी हो रही है। हाँ, अब फिर क्या सोचेंगे? मैं ये सोचूंगा कि मेरी शादी सायरा के साथ हो रही है। गम के एक्सप्रेशन खुद ब खुद मेरे चेहरे पर गालिब हो जाएंगे। ये देखो। परफेक्ट है मामू।